जी हाँ गाइस, अब नेट के साथ बेट से भी बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। बेट का मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जहां पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था, जहां पर आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते थे। अलग अलग सेट एग्जाम होते हैं अलग अलग स्टेट के। यहां पर आया है आपका बेट, दैट इज बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा जो है स्टूडेंट्स के लिए दिया है, क्योंकि बिहार से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ये सपना देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो अब उनका यह सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं, क्यों जरूरत पड़ी बेट को लाने की, और यहां पर कौन कौन से सिलेबस में बदलाव किए जाएंगे, कब बदलाव किए जाएंगे, बदलाव होंगे भी या नहीं होंगे, ये सब कुछ आपको यहां पर पता चलेगा। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सो यहां पर अब नेट के साथ बेट से भी बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है यहां से, जहां पर अब बिहार में नेट के साथ बेट से भी आप की जाएगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। और यहां पर यह करने का मकसद क्या था वो आपको अभी विद द टाइम जो है मेरे साथ पता चल जाएगा। सबसे पहले बिहार में यहां पर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने का जो सबसे बड़ा रीजन यह था कि बिहार में बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी भाषा ऐसी होती है कि मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका नहीं लिया जाता एग्जाम, है ना। तो अब बेट जब आ जाएगा तो वहां पर और ज्यादा सब्जेक्ट्स इंक्लूड कराए जाएंगे, ताकि उनको भी मौका मिलेगा एग्जामिनेशन में बैठने का, अपना सपना पूरा करने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि सब्जेक्ट का अभाव था। सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से या सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड ना होने की वजह से जो है बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो अब यहां पर सब्जेक्ट आएंगे। यहां पर देखें आप सबसे पहले कि क्यों पड़ी जरूरत। बिहार में कई स्थानीय भाषाओं के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई ऐसे विषय हैं जिनमें अभी भी नेट नहीं होता है। ओके, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर नेट नहीं होता है। वहीं पर जिनमें अभी भी नेट नहीं होता है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट में इन विषयों को समाहित किया जाएगा। खास बात यह होगी कि बिहार में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में नेट की भांति बेट पूरी तरीके से मान्य होगा। बेट के आने से उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से फायदा होगा जिनका विषय यहां पर करिकुलम में इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर होगी कि उनको भी यहां पर अब इंपॉर्टेंस मिलेगी जिनका विषय यहां पर इन्वॉल्व नहीं था। दैट इज अ नंबर 1 पॉइंट। बेट के लिए सितंबर, अब यहां पर ना जो हामी ऑलरेडी भरी जा चुकी थी कि अब बेट होना है, सितंबर से ही ये भरा, सितंबर से ही जो है ये भरा जा चुका था कि अब यहां पर बेट होना बिल्कुल तैयार है, सारी की सारी मंजूरी यहां पर मिल चुकी है। अब यहां पर बात आती है सिलेबस की। जब हमने यहां पर बात की कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, सो यहां पर डिफरेंट सिलेबस भी होंगे। उन पर्टिकुलर सिलेबस, अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस के लिए यहां पर एक टीम बनाई जाएगी जो कि हर एक सिलेबस को डिसाइड करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्स सब्जेक्ट है जो कि पहले इन्वॉल्व नहीं था, अब उसे इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उसके लिए एक सर्टेन सिलेबस भी बनाया जाएगा। तो उन सर्टेन डिफरेंट एग्जाम्स और उनके डिफरेंट सिलेबस के लिए आप एक डिफरेंट कमिटी नियुक्त करेंगे जो कि यह काम करेगी। इसके लिए जो है अब आपको समझ में आ गया ना कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों आया पिक्चर में, और यहां पर ये आया, इसको हामी कब मिली थी, सितंबर में मिली थी, और यहां पर सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर सिलेबस बनाने के लिए बिहार में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक्सपर्ट कमिटी तय की जाएगी। ये चीजें जो थी, इस वजह से जो था ये बिहार का एग्जाम जो था और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अब सब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे, है ना, उसके लिए जो है सिलेबस डिफरेंट होंगे, उनके लिए जो है अलग से कमिटी बनेगी। तो यहां पर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। यूजीसी के परामर्श के बाद राज्य में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का प्रस्ताव है। इसे परिषद शिक्षा विभाग को सिलेबस बनाने और की जो है, और एक बात जो है रह गई है, औपचारिकता पूर्ण करते ही जो है इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप अब आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए हैं, है ना, और अब आपको कोई भी दिक्कत इसके रिगार्डिंग नहीं होगी। और यहां पर एक और भी था, अब राज्य में नेट की तर्ज पर होगा बेट, है ना। सबसे पहले
मुंगेर विश्वविद्यालय को जल्द मिलेगी जमीन। यहां पर 4 वर्षीय बीएड कोर्स को संचालन को समिति मिलेगी, सहमति मिलेगी, शिक्षा के विकास के लिए मिलेगी बड़ी राशि। तो यहां पर अल्टीमेटली हम ये कर क्यों रहे हैं? मैंने आपको हमेशा ये बात समझाई है कि हम अपने हायर एजुकेशन का लेवल बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। तो जब बच्चों को और ज्यादा मौका मिलेगा, वो अपने सब्जेक्ट्स में आ पाएंगे, एक सर्टेन सिलेबस के तहत आ पाएंगे, पढ़कर आराम से एग्जाम देकर आ पाएंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, उनके अंदर नॉलेज बहुत अच्छी डेवलप होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है। सो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, पसंद आ गई है। कोई भी अगर आपके मन में डाउट या कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे अवेलेबल है, आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए आने बाकी हैं फॉर्चून 2026, और बेट को भी ध्यान में रखकर हम चीजों को आगे लेकर जाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। थैंक यू।